वेलकम टू जी कवर। देखिए, फास्ट डिवीजन की हमारी 11वीं वीडियो है और इससे पहले अगर आपने 10 वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखें। देखिए, आज के वीडियो में मैंने क्या किया है, मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हैं और ये बहुत ही संभावित प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया से रिलेटेड ये प्रश्न है। अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प ये करेंगे। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को बारीक से देखेंगे तो हम अच्छे से समझ भी लेंगे। और आज करिए कि ये पूरा याद करके जाइए, दोबारा आपको ये वीडियो ना देखना पड़े, बस आज याद करके जाइए क्योंकि एग्जाम के अब दिन बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहले ही क्या है कि मास्को की 75वीं विक्ट्री परेड में, ठीक है, तो क्या है, मास्को की 75वीं ये जो है विक्ट्री परेड थी, तो भारत के जो है 75 सदस्यीय सैन्य टुकड़े ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है कि हाल ही में जो है भारत की जो है 75 सदस्यीय सैन्य टुकड़े ने किस देश की विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया है। तो आपको याद रखना है, मास्को की जो है 75वीं विक्ट्री परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर से। और याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको, जो कि सिंपल सी बात है, आप पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो रक्षा संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को वो मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है अविस्पा कानून के तहत जो है नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित किया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अविस्पा कानून के तहत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को क्या किया गया है, अशांत क्षेत्र जो है घोषित किया है। अशांत होगा, ठीक है, आसान नहीं, अशांत क्षेत्र होगा। तो आसान क्षेत्र घोषित किया है, तो आपको याद रखना है नागालैंड को जो है केंद्र सरकार ने अविस्पा कानून के तहत क्या है, नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, जो कि अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पीपल लिबरेशन आर्मी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पीपल लिबरेशन आर्मी आपसे पूछा जाएगा कि किस देश की आर्मी का नाम है। तो याद रखिएगा, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चीन की आर्मी का नाम है, जिसका हाल ही में जो गलवान घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि इसमें काफ़ी मतलब हमारे देश के प्रति बीच और चीन के बीच काफ़ी जो है मतलब टेंशन्स रही, काफ़ी ऐप अब इसके लिए बंद किए गए, काफ़ी कुछ मतलब बवाल रहा था। तो ये गलवान घाटी के कारण ही रहा था। यार कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ इनकी झड़प हुई थी। तो पीपल लिबरेशन आर्मी का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे बहुत ही आराम से, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि फास्ट रिवीजन का ये वीडियो है, तो हमने इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो संभावित है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, धारचूला से लिपू लेक तक, ठीक है, धारचूला से लेकर लिपू लेक तक 75 किलोमीटर लंबी जो है बारहमासी सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि धारचूला से लिपू लेक तक जो है किस सड़क का जो अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, बारहमासी सड़क का उद्घाटन किया गया। अब पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बारहमासी सड़क का उद्घाटन किया गया है। तो भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिपू लेक एक विवादित क्षेत्र रहा है इस वर्ष काफ़ी, तो वो एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाएगा जरूर। तो देखिए 75 किलोमीटर लंबी सड़क का जो है उद्घाटन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो है सुगौली संधि, ये क्वेश्चन श्योरिटी आपको एग्जाम में देखने मिल जाएगा। जो सुगौली संधि है वो नेपाल के मध्य, यानी भारत और नेपाल के मध्य क्या है, प्रमुख संधि है। यानी ये जो संधि है सुगौली संधि किसके मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सुगौली संधि का जो है संबंध किन दो देशों के साथ है, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपके रिपीट करते हैं। तो आपको याद रखना है, सुगौली संधि जो है वो भारत और नेपाल के मध्य जो है एक प्रमुख संधि है। इसी के साथ जो है लिपू लेक और काला पानी नामक स्थान भारत के नेपाल के साथ विवादित स्थल है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि लिपू लेक जो है इस साल का जो बहुत विवादित जो है स्थान रहा है भारत और नेपाल के बीच। आपने देखा होगा कि केपी शर्मा ओली काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए इन्होंने जो कि प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली नेपाल के, उनको वहाँ पर जो टेंशन उन्होंने क्रिएट की थी भारत और नेपाल के बीच, तो वहाँ के नागरिकों ने उनको हटाने की बात भी कही थी कि आप अपने पद से त्यागपत्र दें। तो ये सब कुछ हुआ है लिपू लेक के कारण, क्योंकि लिपू लेक जो एक ऐसा दर्रा है, एक स्थान है जो भारत शुरू से अपना बोलता आया है और जो आपका नेपाल है वो अपना जो है बोलता है। तो इस ज़मीनी टेंशन के कारण जो इतना ज़्यादा जो विवाद रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो 3 नक्शे पारित किए गए हैं और अपने अपने जगह पर सबने भारत को टेंशन दी है। जैसे कि देखिए एक जो नक्शा पास किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तो भैया इन्होंने, इनका जो काम है स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये कोविड पे तो ध्यान दे नहीं पाए, लेकिन इनका जो रवैया रहा वो चाइना के प्रति काफ़ी नरम रहा है इस बार, ये चीज़ देखा गया है। तो इन्होंने एक नक्शा पास किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इन्होंने क्या किया, लद्दाख क्षेत्र को चीनी क्षेत्र का हिस्सा
दिखाया था अपने नक्शे में, जो कि एक विवादित नक्शा था। तो लद्दाख क्षेत्र को जो है किसने अपने नक्शे में क्या दिखाया, चीनी क्षेत्र का हिस्सा, तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर देखिए दूसरा क्या है कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को और आपका गुजरात को के कुछ क्षेत्र को क्या अपना हिस्सा दिखाया था, जो कि पाकिस्तान का विवादित नक्शा था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात के कुछ हिस्से को अपने हिस्से में जो अपना राजनीतिक नया नक्शा पारित किया, अपने हिस्सा दिखाया, तो वो पाकिस्तानी गंदा काम किया, तो वो हमेशा से करता है। और इसी के साथ नेपाल ने भी अपना एक नया नक्शा पारित किया था इनकी संसद ने, नेपाल की, जो कि एक बड़ी टेंशन मैंने आपको बता ही दी अभी। तो नेपाल ने भी एक नक्शा पारित किया था, उन्होंने लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया था, जो कि भारत के साथ ये भी एक टेंशन भरा काम था। तो ये तीनों ही नक्शे भारत के साथ टेंशन में थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे मोहब्बत को, ठीक है, जैश-ए मोहम्मद को हाल ही में आतंकी संगठन घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। ये जो आपका आतंकवाद वाला एक वो है ना क्वेश्चन टॉपिक, वहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो जैश-ए मोहम्मद को हाल ही में जो आतंकी संगठन घोषित किया गया, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो देखिए बात चल रही थी कि शायद जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करेगी, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि गजनवी एवं राधा नामक मिसाइल जो है किसने इसका हाल में सफल परीक्षण किया है। तो भाई गजनवी और राधा नामक की जो मिसाइलें हैं, इनका सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। तो भारत से पड़ोसी देशों से काफ़ी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए विदेश मंत्री हैं जयशंकर हाल ही में मास्को दौरे पर गए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विदेश मंत्री किस देश के दौरे को गए थे, तो मास्को दौरे पर ये गए थे। इसी के साथ जो है राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये जो 3 दिवसीय रूस दौरे पे गए थे, जब टेंशन हुई थी ना गलवान घाटी वाली, तो ये राजनाथ सिंह रूस दौरे पे गए थे। तो मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मतलब कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन ऐसा बोला गया कि जब राजनाथ सिंह जो 3 दिवसीय दौरे पे गए तो उन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि वहाँ से जो है जल्दी मतलब यहाँ पर भेजने की बात कही, जैसे कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, फिर सुखोई 30, फिर MKI या फिर MiG-29, ये सब रूस से इन्होंने जो है ली जा रही है। तो इसको जल्दी मतलब भारत भेजने की बात इन्होंने कही थी अपने इस दौरे के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुखोई 30 जो है ये कहाँ से ली गई है, तो भाई रूस से ली गई है। MiG-29 कहाँ से ली गई है, ये भी आपकी रूस से ली गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे सौरभ चौधरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे हैं सौरभ चौधरी, जो कि एक निशानेबाज है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि एक निशानेबाज खिलाड़ी हैं। इन्हें इस वर्ष 2020 के यानी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, सौरभ चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे हैं, एक निशानेबाज खिलाड़ी हैं। काफ़ी कम उम्र में इनको अर्जुन पुरस्कार दे दिया गया है 2020 का, जो अपने में एक अलग सम्मान है उत्तर प्रदेश के लिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो भाई अर्जुन पुरस्कार तो इन्होंने जीता ही जीता है, साथ साथ इन्होंने लक्ष्मण पुरस्कार को भी जो है जीत लिया है, उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित लक्ष्मण पुरस्कार को। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे एवं भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ है इनका, बनारस से, ठीक है। और बास्केट बॉल के टीम के कप्तान भी भारतीय, और इनका जो नाम क्या है, विशेष भृगुवंशी इनका नाम है। और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2020 का, यानी 2 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है उत्तर प्रदेश के। एक आपके हैं सौरभ चौधरी और एक हैं विशेष भृगुवंशी को, ठीक है। तो जो कि अपने में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। देखिए IPL में कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों का चयन हुआ था, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो आपको याद रखना है कुलदीप यादव जो कि कानपुर से रिलेटेड है, और इनका कोलकाता नाइट राइडर्स में चयन हुआ था, ठीक है। करण शर्मा जो कि मेरठ से रिलेटेड है, इनका चेन्नई सुपर किंग में चयन हुआ था। और यशस्वी जायसवाल जो कि भदोही से है, जिनका राजस्थान रॉयल में चयन हुआ था। और मोहसिन खान जो कि संभल से है, इनका मुंबई इंडियन में चयन हुआ था। तो भाई इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि जितना अच्छे क्वेश्चन है इस फास्ट रिवीजन की वीडियो में हम डाल दें, जिससे कि आपको क्या हो, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है लखनऊ में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास यानी कहाँ पर उद्घाटन किया गया है इसका, तो लखनऊ में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को हाल ही में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को क्या कर दिया है, खुले में शौच मुक्त घोषित
कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे कि ई प्रोसिक्यूशन होगा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गया है, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश का सबसे बड़ा एथेनॉल आपूर्तिकर्ता उत्तर प्रदेश बना, यानी एथेनॉल का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य बन गया है आपका भारत का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमंगला योजना जो 2020 की है, ये किसके लिए है? कन्याओं के उज्जवल भविष्य के लिए है। भाग्य लक्ष्मी योजना जो शिक्षा संबंधी आयोजनों से संबंधित है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लखनऊ एवं नोएडा में शुरू की गई है, तो याद रखिएगा बेहतर कानून जो है व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 2 जिले, एक आपका लखनऊ और एक आपका नोएडा। एक है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ और एक है आपका नोएडा, और इन दोनों ही स्थान पर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था हाल ही में लागू की गई है, जो कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए अयोध्या जो है विवाद का सुप्रीम कोर्ट फैसला कब आया था, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है अयोध्या विवाद का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 9 नवंबर 2019 को आया था, ठीक है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम जन्मभूमि का पूजन किया गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, जो अपना अंतिम फैसला दिया था अयोध्या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 2010 में दिया था, जो कि उनका अंतिम फैसला था। तो देखिए हमने इन सब चीज़ों की टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए थे, लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को लगता है कि हम बेमतलब की चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो भाई अब तो समय कम है, तो जितने ज़्यादा हम देख ही रहे हैं कि जितने अच्छे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में दे फास्ट रिवीजन की, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय दे रहे हैं स्टडी को, तो जेल वार्डन की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को जो टॉपिक वाइज सब देखिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखकर चलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का किसे दिया है, आईएमपी क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न बनते भी बहुत है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक की लेखिका कौन है, मारी के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। तो आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और 92वें ऑस्कर पुरस्कार में पैरासाइट बेस्ट फिल्म बनी है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार में पैरासाइट जो है बेस्ट फिल्म बनी, जो कि एक दक्षिण कोरिया फिल्म थी, जो कि पहली गैर अंग्रेजी फिल्म थी जिसको ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर बेस्ट एक्टर जो हैं वो हैं वॉकिन फिनिक्स, जो कि जोकर मूवी में इन्होंने भूमिका निभाई थी और इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर भारत की गुली बॉय मूवी को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था इसमें, जो कि कोई अवार्ड नहीं जीती है, ठीक है। फिर सिर्फ नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपनों के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो नंद किशोर को छिलते हुए अपने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2020 दिया गया है, जो कि अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि मलयालम कवि हैं अविकतम अच्युथन नंबदूरी को दिया गया है। तो आपको याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार तो छोटी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए फिल्म फेयर की बात करें, 65वें फिल्म फेयर के अवार्ड में की बात करें, तो रणबीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गुली बॉय के लिए, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है गुली बॉय के लिए, और बेस्ट फिल्म भी है गुली बॉय ही जीती है। तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही फास्ट मैंने इसका कोशिश करी आपको आपका समय कम लेते हुए इनका रिवीजन कराने की। तो भाई जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर से बोलूँगा, अगर आपने बेस्ट रिवीजन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें, और अगर आप अच्छे से एग्जाम को करना चाहते हो तो जेल वार्डन की प्लेलिस्ट में जाकर समय के साथ सभी वीडियो को एक बार रिवीजन कर लें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।